हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर। सो बेसिकली अर्लियर वी डिस्कस अबाउट दैट कि जो भी लाइट है वो पार्टिकल नेचर है, बट वो वेव नेचर भी अपने अंदर कंसिस्ट करता है। सो वेव नेचर के अकॉर्डिंग अगर उसके फॉर्मूला लिखी जाए, सो E इज इक्वल टू एच न्यू, इतनी उसके पास एनर्जी होगी। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्मूला लिखी जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, राइट, where h is Planck's constant and p is momentum of light energy. Okay. अब p is our linear momentum. We know that kinetic energy formula is equal to half mv square, and if now I am multiply with m and dividing with m, then it will become half m square v square upon m. So what is p formula? P is nothing but mass into velocity. So put this formula in this equation. So we get kinetic energy is equal to p square upon 2m. So kinetic energy को अगर मैं k से डिनोट करूँ, then k into 2m is equal to p square. So p is equal to under root 2m k. By putting this formula here, we get lambda is equal to h upon under root 2m k. Similar, यहाँ पर हमने आगे काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्मूला डिराइव की थी विच इज E इंटू वी, बिकॉज जितनी हम लोग पोटेंशियल रख रहे थे, जितने मैक्सिमम पोटेंशियल पे हमें एक इलेक्ट्रॉन जब वो दूसरे एंड पे पहुंच पाता था तब की काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वो भी एनर्जी के फॉर्म में। बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला हियर वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So that's our de Broglie wavelength formula. By putting all the values E फिर m, right, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिलने वाला है लैम्बडा इज इक्वल टू एच की भी यहाँ पर वैल्यूज रखने वाले। सो वी गेट 1.22 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर फॉर्मूला होगी v। फिर v की अगर फॉर्मूला यहाँ पर लिखी जाए तो लैम्बडा 1.22, if we have v is equal to 120, then we get very small amount of lambda, that is approximately 0.132. So this lambda is in meter, very small wavelength. So always lambda जब कोई भी स्मॉल वैल्यू की होगी तब हम लोग मतलब के जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स है, इस फॉर एग्जांपल ये चीज़ हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए फाइंड करेंगे तो उनकी वेवलेंथ तो और कम होगी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻34 मीटर जितनी रेंज मिलेगी बड़े ऑब्जेक्ट्स में। मैं एक टेनिस बॉल की बात कर रहा हूँ। सो टेनिस बॉल के बारे में अगर बात करें तो उसकी वेवलेंथ लगभग इतनी होगी, बहुत ही छोटी होगी। इसीलिए जो भी छोटे पार्टिकल्स है, इस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी वेवलेंथ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो इसीलिए जो भी छोटे पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है, जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, राइट, तो इन सब की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हमें मिलेगी जिसकी वैल्यू थोड़ी बहुत बड़ी होगी। और ऑलवेज रिमेंबर, बड़े ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ छोटी इसलिए मिलती है क्योंकि हम लोग उसको कभी भी ऐसे फील नहीं कर पाएंगे, वेवलेंथ उतनी नेग्लिजिबल होगी। सो इसीलिए बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग मतलब कि बड़े ऑब्जेक्ट में हम लोग उसमें पर्टिकुलर रह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन में हम लोग पर्टिकुलर नहीं रह सकते। इस फॉर एग्जांपल हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल एज अ फॉर्मूला, उसने एक फॉर्मूला दी दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट। सो हाइजेनबर्ग ने जो भी यहाँ पर फॉर्मूला दी, इट इज ऑन अनसर्टेनिटी। So delta x is our position uncertainty. What is delta p? Delta p is our momentum uncertainty. और अगर h कट की बात करें तो h कट की फॉर्मूला h अपॉन 2 पाई, राइट। सो ये जो भी मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा दैट इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब चाहे वो जो कोई भी हो, जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन की
फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी मिडल पोर्शन में ज़्यादा और आजू बाजू में उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पर जो भी उसकी पोजीशन होगी अगर वो ज़्यादा अनसर्टेन है तो उसकी जो वेव्स होंगी वो पर्टिकुलर ऐसी मिलेगी कंटिन्यूस फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है अगर उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट होगी तो डेल्टा पी का वो फाइनाइट होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा एच कट। तो जब कभी भी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी तो सभी फैक्टर्स में भी अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। सो जब कभी भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कम अनसर्टेनिटी होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर एक ज़्यादा है तो एक कम होगा, एक ज़्यादा दूसरा ज़्यादा होगा तो पहला कम हो जाएगा, राइट। सो दैट्स दी अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग. So that's our topic guys. Thank you very much. Please like and subscribe.